નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 1 of Standard 6th Science, Chapter 4, Sorting Materials into Groups. Let's discuss about this chapter. The first topic is objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. When we have seen that food and clothes have so much variety. Remember our first chapter. What it was the name of our first chapter? Food. Where does it come from? In which we had discussed about different foods, isn't it? And about clothes. In which chapter we had discussed about clothes? Chapter 3. And the name of the chapter is Fiber to Fabric, isn't it? So in which we had discussed there are so many varieties, so much varieties, isn't it? Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. Not only in food and clothes, but everywhere, wherever you will see many objects, variety of objects. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. Can you say some other objects also? Remember and try to say. All these objects have different shapes, colors, and uses. अब जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उन सभी के कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं और उसके यूज भी अलग अलग होते हैं कि नहीं? लेट्स लुक इनटू दिस फिगर. सी देयर आर सच ऑब्जेक्ट्स. कैन यू सी? ओके, टेल मी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर देयर. कैन यू आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट्स? Okay, look into this picture. Now let's go to our text. Look around and identify objects that are round in shape. अब आपको क्या करना है? आपके आजू बाजू में, घर में, सभी जगह पे देखना है. And identify the objects which are round in shape, exactly round in shape. तो क्या क्या आता है? आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, राउंड शेप होता है कि नहीं? अ फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल, ये सभी एग्जैक्टली राउंड शेप होते हैं कि नहीं? इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर. अब जो एप्पल्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, और एक आपको याद दिलाता हूँ, मेलन, वाटर मेलन, और अर्थन पिक्चर, घर में जो घड़ा होता है ना, मटका पानी का, वो सभी नॉट एग्जैक्टली बट नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स आर देयर, इजंट इट? सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. अब देखिए फिर से अपना फर्स्ट चैप्टर याद करो. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. व्हाट इज एडिबल? द थिंग वी कैन ईट, दोज आर एडिबल. ओके, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. Okay, in chapter 1, in table 1.1, what we discussed, we find out that the name of your friend and the food item eaten in a day by them. Okay, उसमें एक ये टेबल किया था कि नहीं? टेबल 1.2 में क्या था? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. जो भी फूड आइटम होती है वो किस इंग्रेडिएंट्स से बनती है, किस चीज़ से बनती है. एंड टेबल 1.3 उसमें क्या था? टेबल 1.3 में ingredients used to prepare food items and their sources.
जो जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सी फूड आइटम के प्रिपरेशन में काम आता है, और वो इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स, whether it is animal source or plant source, isn't it? That what we discussed in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out. अब इसमें से जो भी कुछ हमने लिस्ट किया वो इसमें भी आ सकता है, ठीक है, मतलब एडिबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, वो एडिबल ऑब्जेक्ट्स है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are made of plastics. अब हमको क्या करना है, वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are made of plastics. अब हमको एक प्लास्टिक से बनी हुई सभी चीज़ों का लिस्ट करना है। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। चलिए कुछ एक बोलते हैं, बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. और भी आप अगर याद आता है तो याद कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब एक अभी हमने कैसा किया, प्लास्टिक से बनी सभी चीज़ें का बात किया, इजंट इट? सो दैट इज ए वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अभी हमने बात की थी, विच आर दी ऑब्जेक्ट्स हैव राउंड शेप, नियरली राउंड शेप, बात की क्या नहीं? तो वो भी एक ग्रुपिंग मेथड ही हो गई। और दी मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, फिर हमने बात की कि भाई प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई बात चीज़ें। फिर हमने बात की, अगर हम बात कर सकते हैं तो भाई मेटल से बनी हुई सभी चीज़ें, वुड से बनी हुई सभी चीज़ें, फिर कॉटन से बनी चीज़ें, पेपर से बनी चीज़ें। तो हम ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स के लिस्ट बना सकते हैं जिससे काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स बनती है और उसका ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। अब हमारे आजू बाजू में जो भी मटेरियल होते हैं दैट मे बी मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। चलिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज अ नाइफ in which the handle is made up of plastic and the blade is made up of steel, then that knife is made up of more than one material, isn't it? These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, पेपर, इन सभी चीज़ों से दैट मटेरियल माइट बी दैट दिस वन, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? चलिए मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, से लेदर। तो लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती है? आपका बेल्ट, देन वॉलेट, इजंट इट? शू, these things made up of leather, isn't it? चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 1। Let us collect as many objects as possible. What we'll do, we will collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from classroom or from outside the school. अब हमने कहाँ से ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं? अपने घर से या तो क्लासरूम से और आउटसाइड द स्कूल से। What will we have in our collection? It may be chalk. सी क्लासरूम से क्या क्या मिलेगा? चौक मिलेगा, फिर पेंसिल, नोटबुक, रबर, वो कहाँ से मिलेगा? आपके बैग में से। फिर डस्टर क्लासरूम में होगा, फिर हैमर वो स्कूल में मिल जाएगा, नेल स्कूल के आउटसाइड पे रोड पे पड़ा होगा, सोप
आपकी स्कूल में होगा। स्पोक ऑफ ए व्हील, वो भी बाहर कहीं आउटसाइड में मिल जाएगा। फिर बैट, बैट जो है वो आपके स्कूल में रहेगा, होता है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें, वो सभी ऑब्जेक्ट्स हमको कलेक्ट करने हैं। आगे देखते हैं। फिर क्या है, मैच बॉक्स, या तो आपके क्लासरूम में होगा या तो आपके घर से लेके आना पड़ेगा। फिर सोल्ट, जिसको आप अपने घर से लाओगे। फिर पोटैटो, जो कि आप अपने घर से लाओगे, यू विल ब्रिंग इट फ्रॉम योर होम। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर दैट वी कैन थिंक ओनली, वी कैन नॉट ब्रिंग इट टू आवर क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल, wall, trees, doors, a tractor, road. These are also objects. These are big in shape, isn't it? And that is why we cannot bring them to our classroom. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. अब उसमें से क्या करना है, हमको सेपरेट करना है ऑब्जेक्ट्स को। एंड विच ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ये जो पेपर या वुड से जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं उसको अलग करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 ग्रुप हो गए, कौन से। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप कौन सा हुआ, जिसमें ऑब्जेक्ट्स है दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एंड the other group has the objects that are not made of these materials. अब दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है in which the objects are not made of paper and wood, isn't it? Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अब उसमें से भी एक अलग भी सेपरेशन कर सकते हैं, क्या। सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लाए हैं उसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम सेपरेट कर सकते हैं दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक। अब हम थोड़ा मोर सिस्टमेटिकली ग्रुप करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अभी हम टेबल 4.1 देखने वाले हैं। तो लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। अब उसमें जो ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं उसका मटेरियल फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। दैट ईच वन इज मेड ऑफ, जो भी सभी ऑब्जेक्ट्स है वो किस मटेरियल से बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल, वो मस्त फनफुल होगा। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, और उस टेबल में हम एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल उसको इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करनी है। इट may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. अब एक ये डिफिकल्ट हो सकती है डिफिकल्टी, इट मे सीम डिफिकल्ट। सम ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अब कुछ एक ऑब्जेक्ट से जिसके मटेरियल आपको पता नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल डिस्कस विथ योर फ्रेंड, यू मे आस्क इट टू योर फ्रेंड, टीचर और पेरेंट दैट फ्रॉम विच मटेरियल सच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, इजंट इट। चलिए देखते हैं। See table 4.1 objects and the materials they are made of. Suppose प्लेट है, तो प्लेट किससे बनती है, स्टील से। स्टील की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है।
और कुछ और अगर आपको अगर पता है, सपोज वुड की भी बनी हो सकती है, इजंट इट। फिर पेन, तो वो प्लास्टिक से भी बने होते हैं, मेटल से भी बने होते हैं। सेम वे इफ यू से योर स्केल, स्केल, तो स्केल किससे बनी होती है? तो सपोज स्केल, तो स्केल किससे बनी हुई होती है? इट मे बी ऑफ प्लास्टिक, इट मे बी फ्रॉम मेटल। फिर अगर हम बात करें चेयर, तो सपोज चेयर, चेयर किससे बनती है? एक तो वुड से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, मेटल से बनती है, इजंट इट। और कुछ आपको याद आ रहा है? सपोज टम्बलर, देन टम्बलर मस्ट बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। तो इस तरीके से हमने टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और वो मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, उसका मटेरियल लिखना है, ठीक है। फिर देर इज एन एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट्स सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन इट। ये जो टेबल 4.2 लिस्ट है उसमें आप जो कॉमन मटेरियल है उसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Bujo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of object। अभी हमने क्या बात की कि भाई एक जो चीज़ है वो अलग अलग चीज़ों से बनी है, लेकिन एक मटेरियल जो है उससे भी अलग अलग चीज़ें बन सकती है कि नहीं। तो ये चलिए वो डिस्कस करते हैं। बूझो का जो क्वेश्चन है, कॉलम 1, that are known to you। now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2। अब आपको क्या करना है, एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स है तो वो मेनली किस मटेरियल से बने हैं एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लिखना है और सामने कौन से मटेरियल से बना है वो लिखना है, ठीक है। अब टेबल 4.2 डिस्कस करते हैं, चलिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सपोज say there is a wood, material is what? Wood, and objects made of this material is, suppose wood, that is chair, table, plow, we can say bullock cart and its wheels, these all things are made up of wood। मटेरियल एक ही है लेकिन उससे बनते ऑब्जेक्ट्स काफ़ी है। फिर है पेपर, तो पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, इजंट इट। फिर है लेदर, तो लेदर से क्या बनेगा? लेदर से बनेगा बेल्ट, फिर शू, फिर बैग्स, ओके। तो ये सब कुछ बनेगा लेदर से। फिर आता है प्लास्टिक, देन प्लास्टिक से क्या क्या बनेगा? सपोज पेन बनेगी, टॉयज बनेंगे, फिर वाटर बॉटल बनेगी, है क्या नहीं, फिर बकेट बनेंगे, फिर टिफिन बॉक्स बनेगा, है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। फिर कॉटन, तो कॉटन से क्या बनेगा? आपको सीधा याद आएगा क्लॉथ्स, फिर बेड शीट्स, फिर पिलोज, फिर कर्टेन्स एंड मैनी थिंग्स, इजंट इट। सो वो सभी चीज़ें कॉटन से बनेगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पार्ट में मटेरियल लिखे और दूसरे में वो मटेरियल से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स लिखे, इजंट इट। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials.
पहले हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचा, फिर उसके मटेरियल के बारे में सोचा. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल. पहले हमने क्या सोचा, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. फिर एक ही ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे मटेरियल से भी बनते हैं. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फिर हमने क्या देखा कि ओनली सिंगल मटेरियल यूज्ड टू मेक मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, isn't it? And then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? देखिए ये बहुत महत्व की बात है. What decide a particular object is prepared by particular material, है ना. तो कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. मतलब कि हमें मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हमें सब पता चलेगा. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्रेशर कुकर है वो वुड से बनाएंगे तो चलेगा क्या? तो हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना होना चाहिए, isn't it? With this we are ending our session and we will meet in the next session. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.